सदा परिभवग्नमभिषदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतमो वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्नधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नमामि रामानुज पादपङ्कजम् वदामि रामानुज नाम निर्मलम् स्मरामि रामानुज दिव्य विग्रहम् करोमि रामानुज दास दास्यताम् करोमि रामानुज दास दास्यताम्। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर को दिल में बसा कर तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। श्याम बोली गाय पानी पवित्र कर तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। मन के मंदिर में उनको बिठा कर तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले। अरे प्रभु दीन दुखियों के तुम ही सहारे, प्रभु के तारे। प्रभु दास बन प्रभु को स्वामी बना कर आएंगे। श्याम सुंदर को दिल में बसा कर तो हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु की चते कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी होते, लिखा इतिहास में निंदा जो करते हैं, कभी वो तर मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजः मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजः। परम कृपालु जगतपति जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक
सर्वाधार सर्वांतर्यामी सर्वजगत नियंता। जगतपति परमात्मा श्री नारायण के द्वारा दिए गए देव दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त कर सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है? मानव जीवन की प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करना। योग कर्म सुकौशलम, यही योग है। योग की एक परिभाषा क्या है? जिस काम को करो तन मन से करो, मन लगा के करो, शरीर भी वही हो, बुद्धि भी वही हो और मन भी वही हो, यही योग कहलाता है। तो मानव शरीर किस लिए मिला? आत्म कल्याण का कर्म करने के लिए, जन्म मरण से निवृत्ति प्राप्ति के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए। यह जो मुख्य काम जीवन का है, इसे तन्मय हो करके करो। जिस तरह आप संसार के कर्मों को तन्मय होकर करते हैं, 8 बजे दुकान पर जाते हैं तो रात के 10 बजे 12 बजे आ रहे हैं, कितनी तन्मयता है। कभी कभी भोजन दोपहर का किया नहीं तो वापस भी ला लेते हैं, कितनी तन्मयता है धन कमाने में, है ना। कन्या के विवाह में इतने व्यस्त हो जाते हैं, भोजन की याद ही नहीं रहती। कोई याद दिलाता रे कुछ खा लो, सुबह भी नहीं खाए थे, क्यों? तन्मय है, आप तन्मयता से कर रहे हैं। शरीर बुद्धि मन सब कुछ वहीं लगा हुआ है। परंतु संसार का कर्म कर रहे हैं, पर तन्मयता कहाँ रखिए? आत्म कल्याण परमात्म प्राप्ति विषयक कर्म में तन्मयता रखिए। जब भगवत विषयक कर्म में, आत्म कल्याण विषयक कर्म में, भगवत प्राप्ति के कर्म में आपकी तन्मय होने की आदत हो जाएगी, तब उसी तरह से आप संसार के कर्मों को भी मन बुद्धि के साथ सहित शरीर से कर पाएंगे। मुख्य काम में तन्मयता रखिए। मुख्य काम में फोन भी बगल में रखे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, ध्यान में रहे, देखना रहे, दूध वाला आ गया है, ध्यान नहीं दिया, 3 बार तो बजा दिया उसने, नहीं। जिस काम को करो एकाग्र होकर के करो, जितनी देर करो एकाग्र होकर करो। कथा सुनना भी एक आत्म कल्याण विषय कर्म है। अब इसमें देखिए एकाग्र होने के लिए कितना बढ़िया साधन शास्त्र में बताया गया है। जैसे बलवान घोड़े को कितनी रस्सी से बांधा जाता, मुंह में लगाम लगी होती है, 2 रस्सियों से दाहिने बाएं खींच के बांध देते हैं, नहीं नियंत्रण में आता। दोनों पाँव में, पिछले दोनों पाँव में एक एक रस्सी बांध करके उसे भी खींच करके दूर बांध देते, फिर वो नियंत्रण में आ जाता, मालिक के घुड़साज के कब्जे में आ जाता। इसी तरह हमारा शरीर है, जिसके अंदर मन है, यह भी चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। हमारे आपके मन की चंचलता बहुत सामान्य बात है। महाभारत की युद्ध भूमि में जहां प्रभु के शरणागत अर्जुन जी महाराज, जिनके सामने भगवान द्वारिकाधीश खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। हे श्री कृष्ण, हे द्वारिकानाथ, मन बड़ा चंचल है। कितना चंचल है, जैसे मतवाला हाथी होता है। कभी आप देखते होंगे ना टीवी में, हाथी मस्त हो गया, मतलब पागल हो गया, जो सामने आ रहा है तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, फाड़ रहा है, मार रहा है, नहीं कब्जे, कुछ भी करो, पिलवान आ जाए तो भी नहीं कब्जे में आता है, मत हो। इसी तरह शरीर के अंदर रहने वाला मन मतवाले हाथी के समान है। एक रस्सी से बांधेंगे नहीं नियंत्रण में आएगा, कई रस्सी से बांधेंगे तब कहीं शायद बस में आ जाए।
तो कथा में मन को बांधने का देखिए कितनी रस्सियां बंधी हुई हैं। आंख दृष्टि को कहाँ रखो? भगवान के स्वरूप पर। कहीं आप कथा सुनने जाते हैं, या तो भगवान की मूर्ति रखी होगी या भगवान के चित्र फोटो रखे होंगे। वो किस लिए? नजर को वहां टिका दीजिए भगवान के स्वरूप में। एक रस्सी से बांध दिया आपने, कान को वक्ता की वाणी पर टिका दीजिए। क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोलने वाले, अब क्या बोलने वाले, अब क्या, ये 2 रस्सी से बंध गया। जो कुछ कान से आप सुन रहे हैं, जैसे कान से सुन रहे हैं ना कि एक ऋषि थे, वो माला फेरते थे, तो तुरंत उसकी रील आपके दिमाग में आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कानों में मकराकृत कुंडल है, जिससे प्रकाश निकल रहा है। ये सुन रहे हैं तो इसकी अनुभूति भी अंदर होना चाहिए। ये तीसरी रस्सी से बन गया। चौथी रस्सी, हाथ में माला या सुमिरनी लेके आइए और उसको प्रयास करिए कि चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, और मन में उपांशु जप करते रहिए, जिसमें जीभ भी नहीं हिलेगी, ओठ भी नहीं हिलेगा। इसमें कोई भी, क्योंकि यह उपांशु जप है, जीभ ओठ नहीं हिल रहा है, कोई भी मंत्र ओंकार लगा हुआ हो न लगा हुआ हो, पवित्र अवस्था में ही जपने वाला हो, फिर भी इस प्रकार जो आप मंत्र जप करते हैं, जिसमें न ओठ हिलेगा न जीभ हिलेगी, कोई क्रिया नहीं होगी, इसे जपते कितनी 6 रस्सियों से बन गया। कथा सुनने की जो विधि है, विधान है, तरीका है, ये है। इस तरह जब आप अपने को बांधेंगे, कहाँ मन दौड़ कर जाएगा? नहीं जाएगा। तो प्रमाथी बहुत बलवान है मन, बहुत बलवान, मतवाले हाथी के समान है। इसे कई रस्सियों से बांधा जाए तभी संभव है रुकना इसका। और इस किन रस्सियों से बनता है? हमारी इंद्रियों की रस्सी से बनता है। आंख से बनता, आंख कोई रूप देखती है, मन एकदम चला जाता है। अजामिल महाराज तपस्या करते 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 एक सुंदरी वेश्या को देखे, एकदम आंख खराब हुई, मन खराब हो गए, तो बड़ी सुंदरी है, इसका सुख भोगने में बड़ा आनंद आता होगा। मन खराब हुआ तो फिर बुद्धि खराब हो गई, तपस्या छोड़ देते हैं, चलते हैं घर गए, बुद्धि खराब हो गई तो वाणी भी खराब हो गई। अरे इस नगर में कोई सबसे सुंदरी वेश्या हो, लाओ, वाणी खराब हो गई, फिर आचरण खराब हो गया और मरण बिगड़ने की कगार पर आ गए। तो हमारी इंद्रियों के ही माध्यम से हमारे मन को कुछ हद तक रोका जा सकता है, इन्हीं से बांध कर। जैसे आँख को कहाँ टिका दिया? प्रभु के स्वरूप में। कान को कहाँ टिका दिया? वक्ता की वाणी में। हाथ को कहाँ टिका दिया? माला फेरने में। मन को कहाँ टिका दिया? मंत्र भी चल रहा है, जो कथा श्रवण कर रहे हैं उसकी रील भी अंदर चल रही, चल रही, चल रही, चल रही। बांध दिया आपने। तो मानव शरीर किस लिए मिला है? एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है। ऐसी वाणी बोलो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसा आचरण करो, ऐसा खान पान रखो, ऐसा उठना बैठना रखो, ऐसे वेशभूषा रखो, ऐसा चिंतन रखो, ऐसा विचार रखो कि हर कर्म में तुम्हें भगवान की याद बनी रहे। भगवान की को याद करने का तरीका क्या है? केवल एक तरीका है, वह है सुमिरन, जिसकी आदत बनाने के लिए आपको कथा में बार बार याद दिलाई जा रही है। तन्मयता। तो जीवन के मुख्य लक्ष्य में तन्मय हो जाओ। आप कहेंगे संसार का कर्म करते समय तो बड़ा मुश्किल है। नहीं मुश्किल है, आप करते हैं, लेकिन जहां करना चाहिए वहां नहीं करते, दूसरे ये करते हैं। एक माँ का अबोध बालक है जो रसोई से कुछ काफी दूरी पर सोया हुआ है। रसोई कर रही है,
ठाकुर जी के लिए खीर बना रही, पूड़ी बना रही, पकौड़ी बना रही, मथानी चला रही है, चाकू चला रही, काम कर रही है, सेवा कर रही है। आप भी उसके साथ खड़े हैं। उसका बच्चा रो दिया, आप नहीं सुन पाएंगे, वो सुन लेगी, क्योंकि मन वही है, वही मन है। ये तो आप जानते हैं राजन। मनुष्य अपने बच्चे का कैसे सेवन करके, किस प्रकार सेवा करके बड़ा करता है। तेल लगाता है, उपटन लगाता है, हाथ फेरता है, धीरे 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 वो बड़ा होता है। पक्षी अपने बच्चे का अंडे कैसे सेवन करता है? केवल अपने पंख से बीच में दबाकर केवल गर्मी देता है, उतने से ही उसका अंडा बड़ा 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 हो जाता है, बच्चा भी पैदा हो जाता है, बड़ा बड़ा भी देता है। मछली अपने संतान का कैसे सेवन करता है? दृष्टि से। यहाँ आप कहीं पानी में देखते होंगे, बहुत से छोटे छोटे गोल गोल अंडे होते हैं, साबूदाना के बराबर झुंड होता है। मछली कभी उनके पास नहीं जाता, इर्द गिर्द घूमता रहेगा, नजर वहीं रखेगा। उस नजर रखने का दो उसे लाभ मिलता है। जैसे मनुष्य अपने बच्चे को तेल मालिश उपटन इत्यादि करके सेवा करता है, पक्षी अपने अंडे को अपने पंख से ढक कर के गर्मी देकर सेवन करता है, उसी तरह मछली अपने अंडों को केवल नजर से सेवन करता है। उसी से वो बढ़ते 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 बच्चा पैदा हो जाता है। कछुआ इससे भी आगे है। कछुआ यहाँ बच्चा दिया है, बहुत दूर चला जाता, लेकिन मन उसका वहीं फंसा रहता। कहीं उस पर कोई आंच आने वाली है, तुरंत उसे भान हो जाता है, दौड़ कर वहीं आ जाता है। ये तरीका है ना। और आप क्या करते हैं? मन कहाँ है? बच्चे में है। काम क्या कर रहे हैं? रसोई, परंतु ध्यान तो वही है ना। एकदम आपको नहीं, रुको रुको, आई आई, क्या हुआ क्या हुआ? अरे वो करवट बदल रहा है, तुम कैसे समझिए? हाँ मुझे मालूम पड़ गया। ये दृष्टांत है। अब बच्चे की यदि भगवान में मन लग जाए तो रोटी बनाते समय भी भगवान का स्मरण चल सकता है ना। ये उसकी याद बनी रही बच्चे की ना। रोटी हाथ से रोटी बना रही, आंख से तवा देख रही है, छन्नी चला रही है, चाकू चला रही, पलटा चला रही, तेल डाल रही है, ये काम कर रहे हैं, पांव से खड़ी है, लेकिन मन में क्या है? बच्चा। तो जिसे मरण सुधारना है उसके मन में कौन होगा? भगवान। तो वो मुख्य हो गया। फिर रोटी बनाना मुख्य नहीं रहा, रसोई करना मुख्य नहीं। करेगा करेगा, ऐसा नहीं कि भगवान में मन लगा इधर काम ही बिगड़े। क्या करें? जरा भगवान का चिंतन करें तो कभी नहीं बिगड़ेगा। कोई बच्चा है आपके अधीन है या सेवक है, काम करते करते काम बिगाड़ देता, कहते रे कहाँ तेरा मन भागा हुआ है, मन लगा के काम कर। कहने का मतलब मन और शरीर दोनों को यहीं रख, तात्पर्य है। पर माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान ने जो श्रीमद् भगवद गीता में अपने शरणागत पार्थ अर्जुन जी को कहा है कि मेरा स्मरण करो, मुख्य काम, युद्ध भी करो, अर्थात संसार का कर्म भी करो। तो जीवन में प्रमुखता, प्राथमिकता किसे दीजिए? आत्मकल्याण के कर्म में दीजिए। और आत्मकल्याण का सबसे उत्तम, सबसे सरल, सबसे आसान, सबसे ऊंचा क्या है? सुमिरन। बस एक चीज को आपने पकड़ लिया, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाग्य नहीं बदलेगा, पर इतनी संतुष्टि हो जाएगी, जो कुछ है ठीक है। कैसी संतान है, कैसा परिवार है, कैसा धन है, कैसा पद है, समाज में हमारी क्या स्थिति है, कैसा शरीर है, कैसा कपड़ा है, कैसा प्रसाद है, सब संतुष्टि हो गई तो हो गया। एक व्यक्ति है बुढ़ापे तक
मरते दम तक। कितना स्वादिष्ट भोजन प्रसाद दे दिया। थोड़ा सा मिर्च चाहिए, नमक क्या, ठीक है, नहीं मेरी आदत है, विचार करो, नाना की भी वही आदत है। ये क्या है, ये विचार कर, मन कहाँ है, प्रसाद में नहीं है, नमक और मिर्च में है। इसलिए मन को भगवान में रखें। यदि मन का संबंध जप के माध्यम से भगवान से रखेंगे तो जो है, जहाँ है, जितना है, जैसा है, भाग्य में मिला है, संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट। 11वें स्कंद में आएगा प्रसंग। उद्धव जी महाराज ने भगवान से, द्वारिकानाथ से कई प्रश्न किया है और उनमें एक प्रश्न यह भी है कि प्रभु सबसे बड़ा धन पृथ्वी पर क्या है? भगवान ने कहा संतोष। एक दोहा है ना, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ये संतोष का मतलब जो कुछ है बहुत है, जैसा भी बहुत अच्छा है, बस काम खत्म हो गया। क्योंकि इस अच्छाई बुराई से अच्छा धन है, खराब धन है, अच्छी संतान, खराब संतान है, अच्छा परिवार, खराब परिवार है, सम्मानित पद है, अपमानित पद है, रोगी शरीर है, निरोगी, इसका आत्म कल्याण से कोई संबंध है ही नहीं। अभी प्रसंग आने वाला है, अभी ऋषभदेव उपदेश करेंगे अपने 100 पुत्रों को। अभी प्रसंग आएगा कि किससे संबंध रखो और किसके संबंध को छोड़ दो। आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति के लिए है, जो बद्ध हैं, पामर हैं, जो संसार में ही मन से, बुद्धि से, शरीर से जुड़े हैं, उनके लिए उपदेश नहीं है। उनके लिए तो वही है, सब कुछ बेटा ही है, बेटा ही है, पत्नी है, पत्नी है, कमा कर चोरी, बेईमानी, डाका, धर्मादा जोड़ के रख देते हैं। बेटा शराब पिएगा, वैश्यावृत्ति करेगा, सब खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। तो संसार का संबंध रखना है, थोड़ा विवेक से रखना है। कौन सा संबंध, किसका संबंध हमारी आत्मा के कल्याण के लिए साधन बनेगा। चाहे श्री सुखदेव जी महाराज का दृष्टांत देखिए। श्री सुखदेव जी महाराज अपने मां के गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। धीरे धीरे 16 वर्षों का समय बीतने को आ गया। अरणी के गर्भ में बालक है। पिता वेदव्यास जी देख, और उस पत्नी का दुख तो पति के लिए बहुत दुखदायी होता है ना। और गर्भावस्था में स्त्री को नरक तुल्य कष्ट होता है। बार बार कहते बेटा तुम माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, नहीं बोलते। क्या सुनना? जो मैंने आत्म कल्याण विषय की बात नहीं चाहे पिता की हो, क्या सुनना उसको? देखिए अब बड़े परेशान हुए, हे पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों बेटा? मुझे पता है सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार के अज्ञान बना दिए, तामिश, अंध, तामिश, मोह, महामोह और तम, मुझे बाहर आते ही मेरी बुद्धि पर वो अपना प्रभाव डाल देंगे। जो भगवान की याद घर में मुझे बनी हुई है, उन अपने सच्चे प्रेमी परमात्मा से हमारा प्रेम हट जाएगा और संसार में मेरा मन फंस जाएगा। अर्थात प्रेम, ईश्वर प्रेम रूपी धन हमारा बिखर जाएगा, लुट जाएगा। कोई उपाय है? कोई उपाय ऐसा नहीं है बेटा। हर समस्या का समाधान तो होता है ना। क्या इसका कोई उपाय? बोले हाँ एक उपाय है। माया के पति कौन है? भगवान श्री नारायण। माया अधिपति नारायण, माया के अधिपति जो स्वामी है। यदि वो आकर मुझे वचन दे, हे सुखदेव तुम मां के गर्भ से बाहर आओ, मैं तुम्हारी माया से रक्षा करूंगा, तो मैं आ सकता हूं। बाकी किसी, बोले बेटा मैं हूं ना। बोले ना पिताजी, आप माया से रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप अपनी रक्षा कहां कर पाएंगे? विवाह कर लिया ना, और विवाह किया कोई बात नहीं,
आगे बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। तो गुरुजी ने बताया कि बेटा तुम श्रीमद् भागवत का पारायण करो, बेटा हो जाएगा। किया न, तो बेटा पाने की इच्छा प्रबल हुई कि आत्म कल्याण की इच्छा प्रबल हुई? बेटा पाने की इच्छा प्रबल हुई पिताजी। तो आप मेरी माया से रक्षा कर पाएंगे? संभव नहीं है। हे पिताजी, जिसका स्वयं पांव मिट्टी के दलदल कीचड़ में घुटने तक धंसा हुआ है, दूसरे दलदल में धंसे हुए व्यक्ति को भला वो कैसे निकाल सकेगा? वो व्यक्ति निकाल सकेगा दलदल से जिसका पांव दलदल में नहीं गया है। अच्छा बेटा, प्रसंग चल रहा है, कौन हमारी आत्मा के कल्याण का सहायक है? बस वो संबंध सही है, वो संबंध। रोज कुटते रहो, नहीं खाया तो शराब पी लिया तो मर गया, अरे तो 10 बजे तक सो रहा है, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा, कुड़ कुड़ के मर जाओगे। और वही मेरा बेटा नालायक है, मेरी पत्नी नालायक है, पोतरा भी ऐसे ही निकल गया, ऐसे सोच सोच के मर कर के वहीं कुत्ता बिल्ली सूकर कुकर खटमल मच्छर जू वहीं आ जाओ, उसी का शरीर में जू बन कर आ जाओ, उसकी नाली में कीड़ा बन करके आ जाओगे कि चलो कोई नहीं, इनका जूठन मिल जाएगा, वहीं कीड़ा बन के रहोगे। हाँ, तो सुखदेव जी महाराज अब मुख्य बात अभी आगे बताएंगे। भगवान आगे वचन दिए और माँ के गर्भ से प्रकट हुए, भगवान का दर्शन किया और भाग गए जंगल की तरफ। 16 वर्ष के बालक के समान शरीर था ना, प्रकट हुए, पैदा करना शब्द भले कहा जाता है, प्रकट हुए। अब आगे देखिए कि संसार का व्यक्ति हमारे संबंध के लायक कब तक है? जब तक वह हमारी आत्मा के कल्याण के, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में सहायक है, बस वहीं तक है। जब सुखदेव जी महाराज ने सुना पिता वेद व्यास जी के शिष्यों के मुखारविंद से, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायद प्रसाद्वी। कृष्ण भगवान की महिमा सुना भगवान श्री कृष्ण की, कि जो पूतना विष पिलाई मार डालने के लिए, उसको भी भगवान मोक्ष दिया, ऐसे और भी सुना। अब सोचने लगे कि ये मालूम पड़ा कि मंत्र कहाँ का है? श्रीमद् भागवत महापुराण का है। तो याद आई, श्रीमद् भागवत महापुराण तो पूरी पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति के पास है, वो है मेरे पिता वेद व्यास जी महाराज, जिन माता पिता पर पैदा होने पर भी नजर नहीं डाला था, नहीं डाला था। मालूम था कि माता पिता में भी मन का फंसना मरण को निश्चित बिगाड़ेगा, नहीं डाल, नजर ही नहीं, भगवान का दर्शन किया और भगे। पिताजी चिल्लाते रहे, बेटा बेटा बेटा, नहीं सुने। जब पिताजी वन में बहुत व्याकुल हो गए तो वृक्षों के अंदर अंतर्यामी रूप से स्थित होकर सुखदेव ने कहा कि हे पिताजी, मैं आपका बेटा नहीं हूं, आप मेरे पिता नहीं हैं। जिस तरह इस जन्म में आपका मैं बेटा बना हूं, पता नहीं पीछे कितनी बार आप भी मेरे बेटा बने हैं। तो कौन बेटा कौन पिता? निराश हो गए वेद व्यास जी वापस। हाँ, जब सुखदेव जी महाराज के पता लगा कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो मुख्य रूप से भगवान का वर्णन करता है, जो विशुद्ध आत्म कल्याण का मार्ग बताता है, वो मेरे पिताजी के पास है। तो पैदा होने पर भी जिन माता पिता पर नजर भी नहीं डाला था, उन्हीं के पास पहुंच गए। क्यों? आत्म कल्याण के मार्ग में सहायक बनेंगे पिताजी। और कितने दिन हो सक रहे? थोड़े दिन। जब तक श्रीमद् भागवत का अध्ययन नहीं कर लिया, तभी तक हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। जिस दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन परिपूर्ण हुआ, माता पिता को प्रणाम किए, बोले माता पिता आशीर्वाद दीजिए, अब मैं चला। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे क्या क्या हो? बोले आप घबराइए मत,
मैं जानता हूं कि कोई संतान पैदा करता है, संतान से अनेकों आशाएं माता पिता को होती हैं, परंतु मुख्य आशा क्या होती है? बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। तो मैं आपका इकलौता लड़का, मेरा कर्तव्य है आपका सहारा बनूं। अब आपकी वृद्धावस्था आई है, तो ये मत सोचिए कि मैं अपने कर्तव्य को छोड़ के भाग रहा हूं। बस इच्छा किया सुखदेव जी महाराज ने, जैसा रूप रंग आंख नाक कान जैसा है वैसे एक दूसरा दो सुखदेव हो गए। जो दूसरे सुखदेव प्रकट हुए इनका नाम है छाया सुख। सुखदेव जी महाराज की छाया से जो सुखदेव पैदा हुए प्रकट हुए उनका नाम है छाया सुख। उन्होंने भी देव वेद व्यास जी महाराज और अरणी माँ के चरण कमलों में वंदन किया और सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे माता पिता, ये हैं सुखदेव और यही आपकी सेवा करेंगे उसी तरह जैसे भक्त भगवान की सेवा करता है। चले गए। यहां केवल इसी प्रसंग से मतलब था। पिता का त्याग किया, माता का त्याग किया, क्योंकि आत्म कल्याण के मार्ग में एक विघ्न बन सकते हैं, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में विघ्न बन सकते हैं। लेकिन फिर आ गए, क्यों? यही स्वार्थ। हमारा आपका सबसे बड़ा स्वार्थ इस संसार में क्या है? अनेक प्रकार का स्वार्थ है, स्वार्थ है, स्वार्थ है, स्वार्थ है, बड़ा स्वार्थी, बड़ा स्वार्थी, बड़ा स्वार्थी। लेकिन सचमुच में स्वार्थ क्या है? आत्म कल्याण के मार्ग में जो वस्तु, जो व्यक्ति और जो कर्म सहायक है, परमात्मा की प्राप्ति में संसार की जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो कर्म सहायक है, उसी का संबंध रखना चाहिए। जो विघ्नकारी है उसका संबंध छोड़ देना चाहिए। क्यों? जो सामान्य रूप से आप साधना कर रहे हैं उसमें भी वो विघ्न करेगा। शराब पी के आएगा, आपकी पूजा की थाली को उठा के पटक देगा, क्या ढोंग मचा रखे। तो ये संबंध परमात्मा प्राप्ति के रास्ते में विघ्न है। अभी वर्णन आएगा। चलिए प्रसंग पर। प्रसंग चल रहा था आत्म कल्याण। तो जीवन मनुष्य का कैसा हो? जो आत्म कल्याण परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में सहायक है वही हमारा है, वही सगा है, वही संबंधी है, वही हमारा परिवार है। एक दिन एक श्लोक आया था ना, माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः बांधवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। सचमुच में यदि आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो माता, सबकी माता कौन है? महालक्ष्मी, राधा मैया, सीता मैया। पिता कौन है? जगतपति नारायण श्री राम श्री कृष्ण। हमारा परिवार कौन है? बंधु बांधव कौन है? वैष्णव जन, वैष्णव जन। क्योंकि सारे वैष्णव जन का एक ही रास्ता है, अलग नहीं है। संसारियों का अलग रास्ता है, वैष्णव जन का अलग रास्ता है। वही हमारा परिवार है। और वो हमारा संबंधी है। और देश क्या हमारा है? भुवनत्रयम्। पूरे पृथ्वी पर जितने वैष्णव जन हैं वही हमारे देश के वासी हैं, वही हमारे हैं, वही अपने हैं। तो संबंध कहाँ रखिए? जहाँ से परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आपको सहायता मिले, जहाँ से विघ्न न मिले। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता
कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। एक दिन ध्यान के प्रसंग में वर्णन हुआ था, संसार की शुरुआत प्रत्यक्ष से होती है, अंत में केवल कल्पना रह जाती है। परंतु परमात्मा प्रभु की शुरुआत कल्पना से होती है, अंत में प्रभु प्रत्यक्ष हो जाते हैं। भीष्म पितामह जी महाराज इसके दृष्टांत हैं। जीवन भर भीष्म पितामह ने अनन्य भाव से भगवान का चिंतन किया। जीवन भर रहे कौरवों के साथ, भोजन प्रसादी, रहना उठना बैठना सब कुछ कौरवों के साथ, लेकिन मन कहाँ लगा रहा? भगवान में। ये बड़ी प्रचलित कथा आप सुने होंगे ना। भीष्म पितामह जी महाराज जीवन में सोए नहीं, रात भर बिस्तर में बैठ के नारायण मंत्र का जप करते करते अपने हृदय में प्रभु का ध्यान करते। चतुर्भुज नारायण। दुर्योधन की संतुष्टि के लिए कौरवों के प्रधान सेनापति जो प्रारंभिक 10 दिनों के लिए थे, भीष्म पितामह जी महाराज ने संकल्प कर लिया कि कल अर्जुन को मार डालेंगे, और जब अर्जुन जी मर जाएंगे तो उनके 5 भाई उनके मृत्यु के बाद जीवन धारण नहीं कर सकेंगे, और द्वारिका नाथ श्री कृष्ण का भी इन पांडवों से इतना लगाव है कि कृष्ण भी फिर जीवित नहीं रह पाएंगे, बस युद्ध समाप्त हो जाएगा। इस बात का जब पता चला, द्रौपदी को बहला फुसा करके और आशीर्वाद दिलाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए। संत का आशीर्वाद बड़ा काम करता है। दुर्योधन बहुत बुद्धिमान, अज्ञानी भी था, बुद्धिमान भी था। संत महापुरुष जब भगवान से संबंध जोड़े रहते हैं, उस समय जो उनके मुख से वचन निकल जाता हमारे लिए, वो हमारे लिए बड़ा कारगर होता है। दुर्योधन ने अपनी पत्नी के लिए नियम बना रखा था कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, शुद्ध वस्त्र धारण करो, भगवान को प्रणाम करो और चुपके से पितामह के पास पहुंच जाया करो। बोलना मत, दबे पांव चलना, आवाज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ध्यान टूट जाएगा, पाप लगेगा। हाँ, लेकिन इतना करना पड़ेगा। वो तो ध्यान में रात भर बैठे रहते, पर जाना ब्रह्म मुहूर्त में और चुपके से उनके गोद में अपना सिर रख देना और बस चले आना। वो कुछ बोले चाहे न बोले, मिल जाएगा आशीर्वाद। इस बात का सबको पता था, पांडवों को पता था, भगवान को पता था, द्रौपदी जी को पता था। जिस समय दुर्योधन जी की पत्नी आएगी, उससे पहले भगवान ने द्रौपदी जी को भेज दिया और द्रौपदी जी ने जा ध्यानस्थ भीष्म पितामह की गोद में अपना सिर रख दिया। बोली नहीं, भगवान बोले थे बोलना मत, धीरे चल के जाना, चरण पादुका भी बाहर निकाल देना, दबे पांव जाना, आवाज नहीं आना चाहिए। सिर रखा और प्रतिदिन का नियम था। पितामह जी को भान हुआ कि ये दुर्योधन की पत्नी आई होगी, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती हो रहो, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। यद्यपि भगवान ने कहा था द्रौपदी जी बोलना मत, पर द्रौपदी से रहा नहीं गया, एकदम बोल पड़ी। पितामह क्या कर रहे हैं? कल तो आपने प्रतिज्ञा किया
कि अर्जुन का वध कर दूंगा और आज करें सौभाग्यवती वो भव। तो कल की प्रतिज्ञा सत्य है कि आज का आशीर्वाद सत्य है। पितामह जी की आंख खुली, द्रौपदी तुम? जी पिताजी। द्रौपदी, ये तुम्हारी बुद्धि इतनी नहीं काम करेगी कि ब्रह्म मुहूर्त में आकर मुझसे आशीर्वाद ले लो। निश्चित तुम्हारे पीछे किसी न किसी का हाथ है, और हाथ किसका होगा? द्वारिका नाथ श्री कृष्ण का। एकदम झट से उठ गए। द्रौपदी तो पीछे हो गई, झट आ गया है दरवाजे की बगल देखे, भगवान द्वारिकानाथ दरवाजे के बगल खड़े छिपकर दंडवत प्रणाम किया। अब मुख्य बात अब कही जा रही है। पितामह ने कहा, प्रभु इस समय मैंने आपको नहीं याद किया था, मैं तो नारायण मंत्र जप रहा था और शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का, पीताम्बरधारी नारायण का ध्यान कर रहा था, और आपको तो बुलाया ही नहीं मैंने। लेकिन आप बिना बुलाए आए, कृपा किया न? भगवान बोले हाँ कृपा किया पितामह। पितामह बोले तो ये तो निश्चित है आप अकारण करुणा वरुणालय हैं, बिना कारण के ही कृपा कर देते हैं। तो आपकी कृपा तो तब मानूंगा जो मेरे मृत्यु के समय में आप कर बिना बुलाए, पता नहीं कंठावरोधन वेद स्मरणम कुतस्ते। हे प्रभु, मृत्यु जब सन्निकट आती है सारी इंद्रियों का पिधान हो जाता है, अर्थात सारी इंद्रियां अवरुद्ध हो जाती हैं। वही कान है, वही नाक है, वही आंख है, वही वाणी है, वही हाथ है, वही पांव है, पर कोई इंद्रिय काम नहीं करती। न तो ज्ञान इंद्रिय काम करती, न तो कर्मेंद्रिय काम करती। तो हे प्रभु, उस समय तो याद कर पाऊं कि नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपकी कृपा तो तब मानी जाएगी, मानूंगा, जब मेरे मृत्यु के समय में आप आकर के बिना बुलाए आकर के दर्शन देंगे। भगवान बोले अवश्य पितामह, जीवन भर जिसने मुझसे संबंध जोड़ा है, जिसने अपने जीवन को मुझ भगवान के भरोसे छोड़कर के जीवन बिताया है, उसका मैं ध्यान रखता हूँ, बिल्कुल ध्यान रखता हूँ। अवश्य आऊँगा, और समय आ गया। 56 दिनों तक बाण सैया पर पड़े 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 पड़े, उसी दिन का पितामह इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान द्वारिका नाथ आएंगे, बिना याद किए आएंगे, बिना याद किए आएंगे। याद करके आए तो क्या उपकार होगा, बिना बुलाए आएंगे। और उस समय आ गया। मंत्र जपते जपते कथा सुनिए, कथा में मत खो जाइए। भगवान ने बहाना बनाया, पांडव चलो चलो, द्रौपदी जी चलो, पितामह इतने बड़े ज्ञानी हैं, उनका शरीर छूटने वाला है, कुछ तो उनसे ज्ञान ले लो। चलो आ गए सब लोग। पितामह ऐसी स्थिति में है, उनका शरीर ऐसी स्थिति में है कि थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं सकते। आप कल्पना करिए, पीठ के बल पितामह लेटे हैं जैसे शव आसन में लेटते हैं, नीचे हजारों बाण, ऊपर जिनका मुंह है उन्हीं का बिस्तर है, सैया है, और हजारों बाण उनके शरीर में चुभे हुए, उसी पर लेटे हुए। भगवान पितामह के सिर के पास खड़े हो गए। लोगों ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, पितामह प्रणाम, चरण वंदना। युधिष्ठिर जी महाराज पितामह के चरण कमल के पास खड़े हैं, प्रणाम किया। बोले द्वारिकाधीश पधारे हैं। बोले कहाँ हैं? सिर नहीं हिला सकते, करवट बदल नहीं सकते, यहाँ भी बाण चुभे हुए हैं कई। बोले आपके सिरहाने महाराज। पितामह बोले सिरहाने? हे कृष्ण, मुझे तो आपका दर्शन नहीं हो रहा है, हमारे पांव के पास आ जाओ। भगवान वहां चले गए।
भगवान का कोई अपना स्वरूप नहीं है। भगवान को कोई वस्त्र प्रिय अप्रिय नहीं है। कोई वस्त्र अच्छा बुरा भगवान के लिए नहीं है। कोई स्वरूप भगवान का अपना नहीं है कि ये स्वरूप मुझे बड़ा प्रिय है, नहीं, कुछ नहीं। अपनी पसंद भगवान की है ही नहीं। भक्तों की पसंद के अनुसार वो जीवन बिताते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, आहार लेते हैं। सारी लीला भगवान की भक्तों की इच्छा पर निर्भर होती है। कैसा कपड़ा भगवान पहनेंगे, भक्त के मन में जैसा वैसा ही वो प्रसन्न होकर पहनेंगे। कैसा भोग लगाएंगे, जैसे भक्त की इच्छा होगी वही भोग, उनकी कोई इच्छा नहीं है। पितामह बोले, कृष्ण याद है तुमने वचन दिया था ना कि पितामह तुम्हारे मृत्यु के समय में उसी रूप से आऊंगा जिस रूप का तुम सदा अपने अंतःकरण में खिले हुए शश दल पर ध्यान करते हो, मंत्र जपते 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 जपते। तो फिर इस स्वरूप दो भुजा वाले बंसीधारी के स्वरूप में मेरे मंत्र और ध्यान के अनुसार विघ्न हो रहा है। ओम नमो नारायणाय जप रहा हूँ, चतुर्भुज नारायण का ध्यान कर रहा हूँ, पर आंख के सामने दो भुजा वाले, तो विघ्न तो होगा। भगवान भी ठीक है, सबके देखने में तो श्री कृष्ण दो भुजा वाले हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त पितामह के लिए चतुर्भुज रूप धारण कर लेते। ये चतुर्भुज रूप उस समय केवल भीष्म पितामह जी महाराज को दिख रहा है, और सबको तो दो भुजा वाले बंसीधारी। भगवान बोले, और क्या इच्छा आपकी है? पूछते ना मरते समय सब क्या इच्छा है? पितामह बोले, एक इच्छा है, हे कृष्ण, हे नारायण, आप इसी तरह से खड़े रहो मेरे पांव के पास। कब तक? जब मेरा प्राण निकल जाएगा शरीर से तब जाना, इसके पहले हिलना मत। भगवान बंध गए। भक्त की इच्छा के परतंत्र हैं परमात्मा। भक्त कहे मेरा पुत्र बन जाओ तो बेटा बन जाएंगे। भक्त कहे मेरा साथी बन जाओ, साथी बन जाएंगे। भक्त कहे मेरे पति बन जाओ तो पति बन जाएंगे। नहीं भगवान को कोई संबंध अच्छा लगता है, न कोई भगवान को वस्त्र, न कोई अपना रूप। भक्त की इच्छा के अनुसार वो संबंध स्वीकार करते हैं। आप कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। कितना संबंध आपका है? भगवान कोई संबंध नहीं पसंद करते, पर भक्त जो संबंध जोड़ना चाहेगा, भगवान के हाँ मैं तुम्हारा भाई हो गया, तुम मेरे पिता, हाँ मैं तुम्हारा पिता हो गया। तो आप विचार करिए, जिन पितामह ने जीवन भर भगवान के नाम जपते जपते चतुर्भुज स्वरूप का चिंतन किया, वो भगवान आकर उनके शरीर त्याग के अंतिम श्वास में दर्शन दिए। यही तो भगवान कल्पना से प्रारंभ होते और अंत में प्रत्यक्ष हो जाते, अर्थात शरीर के त्याग के समय में भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जीवन भर की कल्पना साधक के मृत्यु के समय में, प्राण त्याग के समय में प्रत्यक्ष रूप में परिणित हो जाती है। तो साधना करो, मन को भगवान में फंसाओ। संसार में कर्म करो, लेकिन मन मत फंसाओ। कर्म करो, कर्म कर्म कर्म, चिंतन, नाम जप, मन का फंसना, ये प्रयास करें तो बहुत बड़ी बात नहीं। प्रयास करें, प्रयास करें, बड़ी बात नहीं। ब्रज की, और इसके लिए जन्म मरण निवृत्ति और भगवत प्राप्ति के लिए कोई न स्वरूप की जरूरत है, न त्याग की जरूरत है, न जंगल में जाकर तपस्या करने की जरूरत है। जहाँ जिस रूप में आपको आपके कर्मों के अनुसार भगवान ने भेजा है, वहाँ उसी रूप में आप रहिए, उसी रूप में, मत रूप बदलिए अपना। केवल संबंध जोड़ के रखिए, बस बस। उद्धव जी महाराज को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था,
भगवान के मित्र हैं उद्धव। मित्र का कर्तव्य क्या है? मित्र के बुरी आदत को छुड़ाना। अब बुरी आदत क्या थी? मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, ये गोपियाँ तो मूर्ख हैं, कृष्ण के एक स्वरूप में मन फंसा रखी हैं, उनको ये नहीं पता है कि भगवान कण कण में होते हैं। भगवान बोले हाँ ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। जब संदेशा देने के बहाने से भेजा तो गोपियों का जो श्री कृष्ण में एक निष्ठता थी, केवल कृष्ण, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं जाने। हे उद्धव, कृष्ण के अलावा और कोई तत्व मैं नहीं जानता हूं, परम तत्व एकमात्र श्री कृष्ण है। उनका जब जीवन देखा, रहनी देखा, उठना बैठना, गृहस्थ आश्रम के कर्म करना, बच्चों की सेवा करना, झाड़ू लगाना, रसोई करना, सारा ज्ञान तिरोहित हो गया। आश्चर्य करते ही गृहस्थ आश्रम की गोपियां हैं, पुरुष नहीं जो वेद मंत्र पढ़े होंगे, यज्ञ किए होंगे, गुरुकुल में रहे होंगे, ये तो स्त्रियां हैं, जन्म से ही घर में है। पहले पिता के घर में नहीं, अब ससुर और पति के घर में है। और इन पर भगवान, क्योंकि जब मथुरापुरी भगवान गए थे, मित्र थे उद्धव जी ने, मित्र भी थे, दास भी थे, तो अपने मित्र की सेवा कर रहे थे। तो एक दिन रात के समय सोने से पहले प्राय करके आप चरण सेवा करते हैं ना अपने पूज्य की, बड़े की। तो जब उद्धव जी महाराज कर रहे सेवा तो भगवान थोड़ा करवट बदल लिए, एक तरफ उद्धव है तो उधर को मुंह फेर लिए। तो उद्धव ने सोचा शायद मुझसे कोई गलती हो गई, मित्र के मन में नाराजगी हो गई, जिससे प्रेम होता उसकी तरफ पीठ तो नहीं फेरी जाती ना, उसकी तरफ तो मुंह करके लेटाया बैठा जाता है। उद्धव बोले कृष्ण क्या बात है, आज क्या मेरे से कोई अपराध बन गया जो करवट बदल लिए हो? पहले तो भगवान अपने दुख को छिपाना चाहते थे, पर मित्र से कुछ नहीं छिपता। माता से कुछ छिपाया जाता है, पिता से, पति से, पुत्र से, पत्नी से, पड़ोसी से, सबसे, लेकिन मित्र से मित्र कुछ नहीं छिपा पाता और छिपाना भी नहीं चाहिए। बोले उद्धव क्या बताऊं, मैं बताना नहीं चाहता था कि तुम गलत सोचोगे। मैं जब से यहां आया हूं मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्या हुआ महाराज? गोपियां मेरे लिए तड़प रही हैं, हर ब्रजवासी, नंद, यशोदा, गोप, गोपी, हिरण, हिरणी, गाय, बछड़े, कैसे मेरा मन लगेगा? बोले महाराज आपकी मैं इसमें क्या सहायता कर सकता हूं? बोले एक ही सहायता है कि मैं सबके लिए अलग अलग चिट्ठियां भी लिख दे रहा हूं, और तुम तो ज्ञानी हो मेरे मित्र, तो चले जाओ, मेरा ही मोर मुकुट लगाना, मेरा ही पीतांबर पहनना, मेरी ही बंसी लेना, और जिस रथ पे बैठकर मैं आया हूं इसी रथ पर जाना। तो जब ब्रजवासी तुम्हें दूर से मोर मुकुट पीतांबर बंसी धारी देखेंगे तो एक बार तो उनके मन में होगा कि मेरा कृष्ण आ गया। बस क्षण भर के लिए उनका दुख दूर हो गया, हो जाए, वियोग का दुख दूर हो जाएगा। जब नजदीक आएंगे तुम्हें पहचान लेंगे, अरे ये तो कृष्ण नहीं है, उन्हीं का वेश बनाया हुआ कोई अन्य व्यक्ति है। तो जब तक उन्हें ज्ञान आएगा उन्हें झट हमारी चिट्ठी पकड़ा देना, बाबा से कहना ये आपके लिए है, माँ से कहना ये आपके लिए है, राधा से कहना ये आपके लिए है, ललिता भी, सबको चिट्ठियां दे देना। तो एक तो चिट्ठी पढ़ने में तन्मय, किसकी चिट्ठी है? कृष्ण की, बस कृष्ण की चिट्ठी है, संबंध बन गया ना कृष्ण का, तो कृष्ण का स्वरूप हो गया। आप कौन है? मैं कृष्ण का सखा हूं। तो चिट्ठी जब हाथ में आई थी तो उन्हें लगा कृष्ण ही मिल गए हमें। वो तो हे उद्धव,
जब उनके हाथ में चिट्ठी दे दोगे ना और तुम कहो कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, तो थोड़ी देर के लिए तो एकदम भूल जाएंगे कृष्ण हमारे से दूर है। और जब तक चिट्ठी पढ़ेंगे और जब तक चिट्ठी में लिखी बातें बड़े प्रेम से पढ़ेंगे, दोहरा तेरा 4 बार पढ़ेंगे, मेरे हाथों से, कृष्ण के अपने प्रीतम के हाथों से लिखी चिट्ठी, माँ का प्रिय मैं, पिता का प्रिय मैं, गोपियों का प्रिय मैं, गायों का प्रिय मैं, हिरणों का प्रिय मैं, अपने प्रीतम के हाथ से लिखी चिट्ठी पढ़ेंगे, उसी में खो जाएंगे। और जब वो चिट्ठी की बात से अलग क्यों हो, तब आप ज्ञान का उपदेश करना शुरू कर देना। आप तो ज्ञानी है। चलो, अब प्रसंग इतने में इतना ही था जो लेना था कि ज्ञानी उद्धव जो कण कण में परमात्मा की अनुभूति करते थे, वे भी जब ब्रज में आए तो अंत में इतने समर्पित हो गए गोपियों के प्रति कि गोपियों के चरण की धूली लेकर अपने मस्तक पर लगाते और कहते कि हे ब्रज की गोपियों, मैं तो तुम्हारी चरण के धूली के बराबर भी नहीं। गोपियां कोई ऋषि महर्षि नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है, कोई वेदक ज्ञानी नहीं है, कोई याज्ञिक नहीं है, गृहस्थाश्रम में। तात्पर्य यह है कि जिस स्थिति में परमात्मा ने आपको रखा है, आपका पिता का पद है कि माँ का पद है कि बहू का पद है कि बेटे का पद है कि पोतरे का पद है कि स्वामी का पद है कि नौकर का पद है, जो भी आप जहाँ अपने कर्मों के अनुसार हैं, वहीं आप अपने आत्म कल्याण की साधना के लिए भगवान से मन जोड़ सकते हैं। मन 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 इस संसार में ऊंच नीच का भेद है। कोई धनाढ्य है, कोई दरिद्र है, कोई बलवान है, कोई निर्बल है, किसी के पास बहुत समय है, किसी के पास बिल्कुल समय ही नहीं। इसीलिए शास्त्रों ने आत्म कल्याण के लिए इन 6 स्थितियों को अलग रख दिया है। 6 स्थिति है ना, गरीब अमीर, बलवान निर्बल, समय वाला और व्यस्त, 6 श्रेणी है। इसी 6 श्रेणी में सारा संसार है। इसलिए शास्त्रों ने भगवान की प्राप्ति का जो उपाय वर्णन किया, इन 6 श्रेणियों में किसी के लिए कुछ भी गरीब होना जरूरी नहीं है, अमीर होना जरूरी नहीं है, बलवान होना जरूरी नहीं है, रोगी होना जरूरी नहीं है, समय निकालना जरूरी नहीं है, व्यस्त होना जरूरी नहीं है। इन 6 से परे, जिसमें न शरीर की शक्ति लगे, न धन लगे, न समय लगे, ऐसा आसान उपाय बताया कि हर श्रेणी का व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण करने में सक्षम रहे, समर्थ रहे। इतना आसान उपाय बता दिया। वो एक ही उपाय है, सिमरन, निरंतर सिमरन। पितामह जी महाराज ने निरंतर सिमरन किया था ना, फल मिल गया ना। ऐसा फल आप भी प्रयास करिए, मन को भगवान से जोड़ दीजिए। शरीर को संसार में रहने दीजिए। काम जग रहा है, क्रोध जग रहा है, लोभ जग रहा है, पाप हो जा रहा है, पुण्य हो जा रहा है, मत घबराइए, सब कुछ ही छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। मंत्र का ऐसा प्रभाव है। मंत्र का सहारा ले लेंगे तो धीरे 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 के आपकी गाड़ी अच्छी लाइन पर आ जाएगी, सारी बुराइयां छूट जाएंगी। जो कुड़ रहे हैं परिवार से, धन नहीं है तो रो रहे हैं, अपमान है तो घबरा रहे हैं, सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। क्यों? नाम सुमरन से इतना आपको संबल मिलेगा, सहारा मिलेगा, बल मिलेगा। कुछ भी इन गरीबी का, अमीरी का, रोग का, निरोगता का, समय का प्रभाव ही आप पर नहीं पड़ेगा। जहां है मस्त हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे। आपने सुदामा जी कथा सुना होगा ना, कितनी गरीबी में थे, कितनी। जब भगवान से मिलने के लिए जाने लगे
तो उनके यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था कि इतना सा कुछ लेते जाए। लेकिन सुदामा जी महाराज कहाँ घबराए, नहीं घबराए। जब उनकी पत्नी सुशीला कहती थी, पतिदेव आप बताते हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण गुरुकुल में आपके साथ पढ़ते, बड़ी दोस्ती आपकी गहरी थी, तो एक बार चले जाओ ना। बोले ना ना, अपना दिन बुरा हो तो किसी रिश्ते नाते के पास नहीं जाना चाहिए। चाहे मिलने ही जाओ तो यही सब देखते ही समझेगा आ गया कुछ मांगेगा, नहीं जाना चाहिए। पत्नी बड़ी बुद्धि वाली थी, बोली नहीं नहीं नहीं, मांगने के लिए मैं नहीं कर रही हूँ। अरे आपके मित्र हैं तो कभी तो जाना चाहिए ना, मांगने के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। और राजा हैं, वो भगवान है। आपके तीन संबंध है पतिदेव। मित्र संबंध आपका है, राजा और प्रजा का संबंध है, स्वामी और भक्त का सेवक है आप न, केवल इतना। तो फिर बोले कैसे जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाना। तीर्थ में जाए, सत्संग में जाए, गुरु के पास जाए, ब्राह्मण के पास जाए, मंदिर में जाए, ज्योतिषी पंडित के पास जाए, पुरोहित के पास जाए, रिश्तेदारी में जाए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैंने हाँ पति ये बात तो है। अच्छा मैं देखती हूँ। पड़ोस से कुछ मांग के लाई, चुड़वा, पोहे। आप देखिए कितने गरीबी है, लेकिन कहाँ सुदामा जी घबराते थे? नहीं घबराते थे, बिल्कुल नहीं घबराते थे। मस्ती में अपना भजन कर रहे हैं। आ गया ठीक है, अयाचित वृत्ति, बिना मांगे आ गया। तो उनसे बुरी हालत किसकी हो सकती? किसी की नहीं हो सकती। तो ये कब आएगा? लेकिन ऐसा जीने का तरीका कब आएगा? जब मंत्र का आप सहारा लेंगे। हर विपरीत परिस्थिति को आप अनुकूल कर लेंगे। हर विपरीत परिस्थिति में आप अनुकूलता का अनुभव करेंगे तो जीना सीख लीजिए। श्रीमद् भागवत तो ऐसा जीवन जीने के लिए सिखाता है, ज्ञान देता है कि इस लोक में भी आप सुखी हो जाएं और परलोक में भी आप सुखी हो जाएं। श्री बाल कृष्ण लाल की जय।